हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे और दो चैनल्स हैं, मिस्टिक हिंदी टैरो और डिवाइन हिंदी टैरो। आप जाके उनको भी सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है मिस्टिक हिंदी टैरो करके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं, सिर्फ क्लिक करना और आप पहुंच जाएंगे मेरे पेज पे। ऑल्सो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, बट फ़िलहाल मैं थोड़ा सा लिमिटेड बुकिंग्स ले रही हूँ। तो इन केस अगर आपको रिप्लाई जल्दी से नहीं आता तो निराश मत होइए, 1-2 दिन बाद फिर से मैसेज करके देखिए, रिप्लाई ज़रूर आएगा। और ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस इसमें आपके लिए ज़रूर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके एक्स की फीलिंग्स क्या है। आपके एक्स के फीलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके एक्स है अभी, जो आपके पार्टनर रह चुके हैं, अगर आप उनमें अभी भी इंटरेस्टेड हो और आप जानना चाहते हो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, अभी भी आपको मिस करते हैं, तो उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे, आपके एक्स की फीलिंग्स को। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द ग्रीफ। ये है पहला कार्ड। व्हाट मोर डू वी हैव? आपके एक्स की फीलिंग्स। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कनेक्ट। आई वांट क्लियर मैसेजेस। ओके, सर्विस, सोलमेट। ओके, सो मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट। ये कॉन्फर्मेशन है कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी लोगों को ऑलरेडी ये एहसास होता भी होगा कि ये जो एक्स है आपके, ये आपके सोलमेट है। आप एक सोल लेवल पे कनेक्ट करते हो, और मे बी आप दोनों जानते हो या आप हो जो ज़्यादा इस चीज़ को जानते हो कि हाँ, मैं अपने सोलमेट से डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वट एवर। देर इज़ लव, देर इज़ कनेक्शन। ये पर्सन अभी भी आपके साथ एक कनेक्शन फील कर पाते हैं। दे स्टिल फील कनेक्टेड टू यू, दे स्टिल फील दैट फीलिंग्स फॉर यू। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आगे बढ़ चुके हैं अपने लाइफ में। आई डोंट सी दिस पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी अपनी एक फीलिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने इमोशंस अटैच्ड फील करते हैं। अभी भी इनको लगता है कि कोई ना कोई उनके ऊपर आपकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉट इन अ सेंस कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आपका प्यार, आपके फीलिंग्स, ये अभी भी उन चीज़ों को फील कर पाते हैं। दे फील लॉस, दे फील एट लॉस, दे फील रिग्रेट कि वो आपसे दूर है, आपसे कनेक्टेड नहीं है। डेफिनेटली अगर वो आपके एक्स है तो मुझे नहीं लगता कि वो एक रोमांटिकली आपसे कनेक्टेड है, चाहे आप दोनों बात करते हो एज फ्रेंड्स और नो मैटर वॉट। बट मुझे लगता है कि ये पर्सन के अंदर अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये अभी भी मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। दे आर स्टिल मिसिंग यू, दे आर स्टिल फीलिंग दैट लॉस, यू नो, आपको खोने का लॉस अभी भी फील करते हैं ये पर्सन। सो मुझे नहीं लगता ये पर्सन ने अभी तक मूव ऑन किया है। लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड। व्हाट इज दिस ग्रीफ अबाउट? या कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी। मुझे लगता है आपके एक्स है ना, दे आर वेटिंग एंड ये वेट या ये दूरी या ये डिस्टेंस जो है आप दोनों के बीच में, दे आर वेरी सैड फॉर दैट, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जो दूरी आप दोनों के बीच आई है, इट वॉजंट मेंट टू बी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दे फील एट लॉस। मे बी हो सकता है उनके पर्सनल लाइफ में कुछ लॉसेस उनको झेलने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये और एम्पलीफाई हो रही है चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे डॉग है स्पेसिफिकली, आई थिंक उनके पेट को कुछ हुआ है। मे बी देयर पेट इज़ नॉट फीलिंग वेल, या फिर बीमार है या हॉस्पिटलाइज्ड है। हॉस्पिटलाइज मतलब कुछ ऑपरेट हो रहा है उसके ऊपर, या कुछ तो हो रहा है, लाइक मे बी हिज पेट इज़ नॉट फीलिंग वेल, जो भी है आपके पार्टनर। दिस इज स्पेसिफिक मैसेज किसी किसी के लिए ही हो सकता है। मुझे लगता है ये पर्सन को ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है आप दोनों के बीच की। मैनी ऑफ यू आर इनटू लॉन्ग डिस्टेंस। ये पर्सन मे बी एक जोग्राफिक डिस्टेंस है आप दोनों में, ओके। मुझे ये भी लगता है इन दो कार्ड्स को देखकर, हो सकता है इनका डॉग, पेट या इनकी फैमिली में से कोई ठीक नहीं है, या ये खुद हो सकता है ठीक नहीं है। इफ़ यू फील दैट इंट्यूशन, आपको अगर अंदर से ये इंट्यूशन ऑलरेडी आ रही है, ट्राई टॉकिंग टू दिस पर्सन। ओके, मे बी दे नीड योर सपोर्ट, मे बी दे नीड योर हेल्प। हो सकता है कोई बीमार है, या दादी माँ, या कोई भी, मतलब आई थिंक समवन इज़ नॉट वेल ऑन देयर साइड, सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ देम। ये कोई पेट भी हो सकता है या इनके घर का कोई फैमिली मेम्बर, ओके। आई वॉन्ट मोर। या आई टोल्ड यू,
मे बी पर्सन को अटेंशन चाहिए, इनको एक्सपेक्टेड है वो अटेंशन आपसे। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस हुआ वो कैप्रिकॉर्न, या फिर ये किसी को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं किसी की, या कोई कॉज में या चैरिटी में, या यू नो दे आर इनटू सम सॉर्ट ऑफ सर्विस मे बी, जहाँ पे ये लोगों की मदद करते हैं, या NGO वगैरह में भी हो सकते हैं। सो दे वॉन्ट योर सपोर्ट राइट नाउ, क्योंकि इसके पहले जब मैं शफल कर रही थी आई सॉ नाइट ऑफ कप्स 2 times। आई थिंक दे नीड योर इमोशनल सपोर्ट। ओके, तो आपको अगर ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो ट्राई टॉकिंग टू देम। या मुझे लगता है कहीं ना कहीं विद दिस 5 of cups एंड दिस Ace of Swords, दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू। ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है कि ये बिगनिंग हो, क्योंकि एक सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। दे वॉन्ट दिस ब्रांड न्यू बिगनिंग विथ यू। वो चाहते हैं कुछ शुरू करना, कुछ फिर से एक नई बिगनिंग करना। दे सैड विदाउट यू, नॉट हैप्पी, नॉट क्वाइट हैप्पी ऑल्सो। दे माइट बी अ लिटिल एंक्शियस अबाउट दिस न्यू बिगनिंग ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। ओके, लेट्स सी मोर। What is this person feeling? What is your ex feeling right now? Thunderbolt coming up with the slow down. देखिए, आप दोनों के बीच की ये जो दूरियां है, और जो जैसे जैसे एक वक्त आगे जा रहा है, ये पर्सन को और भी ज़्यादा ये ब्रेकअप हर्ट कर रहा है। अभी डेफिनेटली आपके एक्स है, तो आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ है, और ये ब्रेकअप इनको काफ़ी हर्ट कर रहा है। दे नॉट फीलिंग हैप्पी। अभी भी सेम फीलिंग्स को फील कर पाते हैं जब ये आपसे दूर हुए थे। आई थिंक कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप ने जिसने आप दोनों के रिलेशनशिप के पेज को टोटली ऑफ कर दिया। लाइक इट वॉज गोइंग वेरी वेल एंड अचानक से समथिंग हैपेंड एंड एवरीथिंग जस्ट फेल अपार्ट। तो वो उस मोड से, उस जोन से अभी भी खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं। आई वॉन्ट मोर ऑफ देयर फीलिंग्स, आई वॉन्ट मोर ऑफ योर पार्टनर्स फीलिंग्स। ओके, द फूल, दे आर ट्राइंग नॉट टू केयर बट दे वांट टू टेक द रिस्क विथ यू। ये चाहते हैं, फूल इज़ समवन हु टेक्स अ रिस्क, जो चाहता है एक ब्रांड बिगनिंग हो, जो सब चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को भूलना चाहता है, आगे बढ़ जाना चाहता है। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि ये मूव ऑन हो चुके हैं, दो दिस फूल कार्ड कैन ऑल्सो बी समवन हु इज़ मूविंग ऑन केयरलेसली, बट फॉर मी आई थिंक ये पर्सन इज स्टिल स्टक ऑन यू एंड वो चाहते हैं एक ब्रांड न्यू बिगनिंग विथ यू। इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। they are wanting to build your trust or gain your trust. Okay, the outsider and the going with the flow. कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील होता है किसी के लिए दिस वॉज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर कोई उनको लगा था मे बी आपके लाइफ में ऑप्शंस है, या वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, मे बी किसी ने उनको मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई आपके बारे में, ब्रेन फीड कराया कुछ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन इज़ ट्राइंग टू गो विद द फ्लो। ये ज़्यादा एफर्ट्स अभी नहीं डाल रहे हैं इस रिश्ते में, दे आर जस्ट मूविंग ऑन यू नो। मैं ये नहीं कह रही कि मूव ऑन हो चुके हैं, बट ये एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू कोप अप विद एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड देम। ऐसा नहीं है कि ये देवदास बन के रह रहे हैं, दे आर सैड आई नो, बट दे आर ट्राइंग टू सी एट द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर। ओके, जो भी चल रहा है उसके साथ कोप अप करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज स्लोइंग डाउन अबाउट, व्हाट इज स्लोइंग डाउन अबाउट for your person's feelings, for your ex feelings. Okay, this is the 10 of swords. Wow, I told you this person is trying very hard to slowly but surely move their steps forward, but उनके लिए बहुत मुश्किल है। This ending, this breakup was very hard on them, very sad for them. Okay, ये नहीं उसको सह पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि everything is over and nothing can be done. What is this thunderbolt? I just want one card for this thunderbolt. Yeah, इनको बहुत सारी चीज़ें हिट कर रही है एट वंस विच इज़ कन्फ्यूजिंग देम। दिस इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी विद द 7 of cups। ये पर्सन जो भी हुआ है, इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू डाइजेस्ट। वो नहीं समझ पा रहे हैं व्हाट्स हैपनिंग, दे आर नॉट एबल टू टेक इन, यू नो। वो रियलाइज़ करना चाहते हैं चीज़ों को, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज़ दिस फूल अबाउट? What is this fool about? Please clarify. What is this fool about? Okay, 7 of swords and Queen of cups. Yeah, कहीं ना कहीं मुझे फील होता है, दो दिस इज़ अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है कि दे वांट टू ट्रस्ट यू। मे बी वो आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, आप या फिर आपका ट्रस्ट रीबिल्ड करना चाहते हैं। हो सकता है दिस इज़ योर एनर्जी,
जहाँ पे आपका ट्रस्ट हर्ट हुआ है, आप अब इस पर्सन पे नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हो. लाइक यू लव दिस पर्सन बिकॉज दिस इज़ अ कप्स एनर्जी, बट यू आर लुकिंग एट इट. आप उस कप को देख रहे हो कि क्या मैं सही इंसान के पास जा रही हूँ, शुड आई ट्रस्ट देम, शुड आई नॉट. आपकी फीलिंग लग रही है मुझे ये ज़्यादा. और इफ़ यू हैव डन समथिंग लाइक दैट, तो मे बी ये पर्सन के आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है. सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स. व्हाट इज़ दिस आउटसाइडर हियर फॉर, या आउटसाइडर क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज़ दिस आउटसाइडर ऑल अबाउट आपके एक्स की फीलिंग्स में? ओके, दिस माइट नॉट बी समवन एल्स. इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं. दे आर लुकिंग, दे आर हैविंग देयर आइज ऑन यू, दे आर सीइंग यू फ्रॉम अफार एंड वो प्लान कर रहे हैं टू कम बैक टू यू. उनको लग रहा है, उनको बाहर से देख के ऐसा लग रहा है कि हाउ टू गेट इनसाइड, कैसे ट्रस्ट जीता जाए, कैसे वापस जाया जाए. ओके, व्हाट इज दिस गोइंग विद द फ्लो? क्वीन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, मुझे नहीं लगता ये पर्सन कुछ एक्शन ले रहे हैं. दे आर जस्ट सिटिंग देयर, दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव देयर पॉइंट. ये पर्सन को ना बहुत सारी रियलाइजेशन हो रही है, बट दे आर नॉट शोइंग इट ऑन द आउटसाइड. दे आर लाइक शोइंग वेरी कूल एंड एटीट्यूड एंड गुस्सा एंड सब दिखा रहे हैं. वो ऐसे दिखा रहे हैं कि आई एम जस्ट मूविंग अहेड, आई डोंट वांट यू, आई एम मूविंग अहेड. बट ऐसा नहीं है. इट्स टोटली अपोजिट ऑफ दैट. ठीक है, मुझे नहीं लगता ये पर्सन मूव ऑन हो पाए. लेट्स सी फ्रॉम द टैरो. आपको इस पर्सन की फीलिंग्स जाननी है डेफिनेटली, तो इसके बारे में ही देखते हैं कि इनके फीलिंग्स क्या है. आपके एक्स की फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ टैप इनटू द एनर्जीज ऑफ योर एक्स. ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आई जस्ट वांट क्लियर मैसेजेस. ओके, पहला है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून. आई टोल्ड यू दे वांट रिकंसिलेशन, बट दे आर हाइडिंग इट बिहाइंड देयर ईगो. ईगो बहुत ज़्यादा, ये स्टबर्न है पर्सन. फीलिंग्स है, लीड लेना चाहते हैं, दे वांट टू कम बैक टू यू, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन मे बी राइट नाउ. ये बस आपको देख रहे हैं, दे जस्ट लुकिंग एट यू एंड दे आर फीलिंग लाइक ऑन द फेस उनके कोई एक्सप्रेशन नहीं है. दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, व्हाट टू डू. दे जस्ट वांट टू कम बैक. व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर मी इज़ नॉट जस्ट यूनिवर्स टेकिंग द राइड एंड moving things further. लक आपका साथ देना इस रिश्ते का. बट when it comes with the emperor, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन ही इस रिश्ते को sabotage कर रहे हैं. ये आगे बढ़ जाना चाहिए था अब तक, बट दिस पर्सन इज़ द ओनली वन. ठीक है, इनकी फीलिंग्स देखते हैं. और ओके, तो 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे. पेज ऑफ, आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज लुकिंग एट यू फ्रॉम अफार. दे वांट टू से सॉरी, दे आर फीलिंग रिग्रेटफुल, दे आर फीलिंग एट लॉस. उनको लग रहा है आप जैसे उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो. यू ओके, दे आर सीइंग यू मे बी सोशल मीडिया से या कहीं और, जो भी रिसोर्स है इनके लिए देखने का. दे लुकिंग एट यू, दे वांट टू से सॉरी टू यू एंड देयर आइज आर जस्ट सेट ऑन यू. ये बस आपको ही देख रहे हैं, उनका कहीं और ध्यान नहीं है. एंड जितना आपको देख रहे हैं मे बी उनकी नज़र में उनको लग रहा है कि यू आर हैप्पी, यू एन्जॉइंग योर लाइफ, यू डोंट वांट दैम, मे बी एवरीथिंग इज़ ओवर एंड दैट इज़ मेकिंग देम सैड एंड दैट इज़ मेकिंग देम टू वॉक अवे. ओके, तो जो भी आपको देख रहे हैं गलत इन्फॉर्मेशन या कह लो गलत डाउनलोड्स उनको मिल रहे हैं आपके बारे में. व्हाट मोर? Okay, 2 more cards. King of Cups. I told you this person has a lot of feelings. Cancer, Scorpio, Pisces and ये Leo है प्यार, बट हिम्मत नहीं हो रही है टू फेस, टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ. बट ये लेंगे क्योंकि फूल की एनर्जी है, ये लेंगे वो लीप ऑफ फेथ आपके साथ बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू. दिस इज़ नॉट समवन जो हु जस्ट शोज ऑफ देयर लव. दिस इज़ अ जेन्युइन लवर. किंग है आखिर. ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत जेन्युइन है इनकी फीलिंग्स, बट हिम्मत नहीं हो पा रही है फ़िलहाल. दे आर बहुत कुछ है इस पर्सन के अंदर, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, बट दे आर नॉट एबल टू दे आर नॉट एबल टू हाउ टू डू इट, हाउ टू फेस इट, हाउ टू टेक थिंग्स फर्दर. वही सब चल रहा है इनके मन में. 3 कार्ड्स फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. क्या होने वाला है इन द फ्यूचर, व्हाट गोना हैपन नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप. ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी है और 1 कार्ड चाहिए मुझे फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन विद योर एक्स. आई जस्ट वॉन्ट 1 कार्ड. ओके, वाओ, मुझे जो एक्सपेक्टेड था वो कार्ड तो आ ही गया है. 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. यहाँ पे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड द हैंग्ड मैन. ओके, सो वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी. पहली बात, दिस पर्सन विल कम बैक टू यू. बहुत क्लियरली ये मैसेज आ रहा है. आई टोल्ड
spirit guides to be very clear. This person is going to come back no matter how it hurts this person or you. कितना हर्ट करता है इस पर्सन को, ये उसके ऊपर गौर नहीं करेंगे. डेफिनेटली इनको कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक इनके अंदर चल रही है रिगार्ड्स यू, रिगार्ड्स दिस रिलेशनशिप. मे बी दे नीड टू ब्रेक समवन्स हार्ट एंड कम बैक टू यू, बट ये आने वाली है टू ऑफर यू समथिंग मे बी इन द नेक्स्ट 6 weeks or 3 weeks. दे वॉन्ट टू टेक थिंग्स फर्दर, दे डोंट वॉन्ट टू बी स्टक, दे आर स्टिल स्टक ऑन यू. वो आपसे नहीं मूव ऑन हो पा रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी हियर. दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू, दे विल कम बैक एंड एक्सप्रेस यू. मुझे नहीं लगता आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी. लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल व्हाट मैसेज डू वी हैव फॉर यू गाइज अबाउट दिस कनेक्शन. ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू गाइज इज सेरेंडिपिटी. देखिए मुझे लगता है कि यू हैव लॉस्ट होप इन द रिलेशनशिप एंड आपको नहीं लगता ये चैप्टर आपके लाइफ का ख़त्म हो चुका है. तो आपको लग रहा है कि इट इज़ ओवर, इट इज़ डन एंड ओवर, बट नहीं. लव कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस. आप सोच भी नहीं सकते और अचानक से ये पर्सन आपके सामने आ सकती है वन डे. नेक्स्ट इज़ द टाइम फॉर अ नैप. मे बी आप बहुत ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हो खुद को किसी सिचुएशन में, किसी सोच को लेकर ओवर थिंक कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, अपने आप को स्ट्रेस आउट कर रहे हो. प्लीज़ टेक अ नैप, यू नीड इट. नंबर 18, नंबर 24 दिख रहा है मुझे. लास्ट कार्ड फॉर यू गाइज. या ट्रुथ बी टोल्ड, ये पर्सन अपने अंदर की बातें आपसे बताएंगे या आपको अपने दिल की बात फाइनली इनसे एक्सप्रेस करनी पड़ेगी. दैट इज़ व्हाट इज़ द नीड ऑफ द रिलेशनशिप राइट नाउ, टू एक्सप्रेस. ओके, लव स्क्रोल्स देख लेते हैं फॉर यू गाइज. ओके, पहला कार्ड हमारे पास है लोनली. सो दिस पर्सन इज़ लोनली विदाउट यू. दे वांट टू टेल यू दैट दे आर लोनली विदाउट यू. मुझे नहीं लगता ये पर्सन मूव ऑन हुए हैं. दे आर स्टिल स्टक ऑन यू. एक मौका दोगी तो दे वांट अ चांस. तो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनको ये मौका दोगे. आई होप आपको दिख रहा है. नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा प्यार सच्चा है. सो योर लव इज आर लव इज़ ट्रू. ये पर्सन कह रहे हैं कि आर लव इज़ ट्रू. तो ये कोई फेक नहीं था, झूठा दिखावा नहीं था, इट इज़ ट्रू. ट्रस्ट इशूज़ थे, मे बी आप दोनों में कुछ ट्रस्ट इशूज़ थे या इस पर्सन को आपसे ट्रस्ट इशूज़ थे. किसी को तो किसी से डेफिनेटली ट्रस्ट इशूज़ थे. नेक्स्ट है माई पेरेंट्स विल लव यू. तो अगर पेरेंट्स का इशू था तो ये अपने पेरेंट्स को मना लेंगे और इनके पेरेंट्स को आप पसंद आओगी. और नेक्स्ट है यहाँ पे आई लव यू. सो दिस इज़ अ सिंपल आई लव यू एंड इट इज़ मोर पावरफुल देन एनीथिंग. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मैं बेवफा नहीं हूँ. मे बी आपको कुछ गलतफहमी हो गई थी इनके बारे में, तो इसी वजह से मे बी दे वर नॉट कॉन्फिडेंट कि आप इनको फिर से इनके लाइफ में लोगे. दे विल मैरी यू. सो ये पर्सन आपसे शादी करेंगे. इट इज़ अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स. नेक्स्ट हमारे पास ओके मैसेजेस नीचे गिर गए हैं, जाने दो. लकी चार्म, तो ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं. नेक्स्ट और लास्ट मैसेज फिर से वही आया है तो मैं इसको चेंज करती हूँ. ओके, बहुत सारे मैसेजेस नीचे गिर गए. एनीवेज, वांट टू बी अलोन, तो ये अकेले रहना चाहते हैं. तो मैंने बोला आपको ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन में है, बट दे वांट यू, दे लव यू. ओके, सो दिस वाज इट. अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, अगर आप ऐसे ही अपने एक्स की फीलिंग्स को जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. क्या होता है अगर आप सब्सक्राइब का बटन पे क्लिक नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो डालूंगी तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा. राइट, सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.